नमस्ते दोस्तों। क्या आप अंकगणित के प्रतिशत चैप्टर को सीखना चाहते हैं? तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इसमें 10 क्वेश्चन को दो-दो बार 2 तरीके से किया गया है। यदि आप पूरी वीडियो देखते हैं, तो आप परसेंट को पूर्ण रूप से सीख सकते हैं। आपको ये वीडियो समस्त प्रकार के एग्ज़ाम के लिए मददगार होगी, यदि आप इसे ध्यान से देखते हैं तो। चलिए हम इनके क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। एक संख्या का 25% यदि 75 है, तो वह संख्या क्या है? तो एक तो तरीका है हम इसको x मानकर करें। हमने मान लिया संख्या x है, माना संख्या x है। तो x का 25% देखा, x का 25% 75 है। 25 जो परसेंट है इसको बदलेंगे, 100 से भाग करेंगे। अब x बराबर, हम 100 इधर ले गए, 25 नीचे ले आए। पच्चीस से भाग देंगे, 25 तियां 75, तो x बराबर 300 आ गया। इससे थोड़ा क्वेश्चन ऐसा नहीं है, ये भी सही तरीका है, पर इससे थोड़ा लंबा सवाल हो रहा है, तो हम दूसरी तरीके से ये मान लेते हैं कि परसेंट हमेशा हम 100 से ही मानते हैं, क्योंकि परसेंट हमेशा 100 से ही होती है, आपको पता होगा। तो 25% बराबर, 25% बराबर हमने 75 माना, तो 1% बराबर 3 के बराबर है। पर संख्या कितनी मानी थी? 100%, क्योंकि हमेशा संख्या 100% में से होती है। क्वेश्चन में ज़्यादातर जो संख्या होती है वो 100% से ही होती है। जैसे 25% का अर्थ है कि उसने 100 से मानी है संख्या। तो 1% 3 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? तो इसकी 100 से गुणा कर दी, बराबर 300। तो यहाँ कुछ स्टेप बच गए। तो क्वेश्चन पहले का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे हम। एक छात्र को पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। उसने 190 अंक प्राप्त किए और वह 35 अंकों से फेल हो गया। तो परीक्षा के कुल अंक कितने थे? तो हमने मान लिया कुल अंक x थे। अब हमने ये देखा कुल अंक x थे। अब ये छात्र था, उसके 36% अंक आए। पास होने के लिए उसे 36% अंक चाहिए, तो उसने 36% लिखे। कुल में से 36% पास होने के लिए चाहिए, तो हमने उसका 36% कर दिया, बराबर उसके 190 अंक प्राप्त किए उसने। तो 190, अब क्या हुआ, इसने 36% अंक प्राप्त करने से इसने 190 प्राप्त कर लिए हैं, 35 अंकों से फेल हो गया। तो हम इसमें 35 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि 190 और 35 और जोड़ देंगे तो ये पास हो जाएंगे। और पास होने के लिए 36% अंक चाहिए कुल में से, तो कुल में से 36% और 190 प्लस 135 कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो अब इसको सरल कर दो। सरल करने के बाद देखेंगे, 36 को परसेंट में हटाएंगे, बराबर आपस में इन्हें जोड़ देंगे तो 225 आएगा। अब ये इधर ले गए, नीचे ये ले आए इधर, तो x बराबर 225 इंटू 100 अपॉन 36, नीचे ले आए। 3 से काटेंगे इन्हें, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। फिर x बराबर हम एक बार लिख लेंगे फिर से, 75 हमारे पास 75 रह गया, इंटू 100 अपॉन 12 बचा।
अब हम 3 से और काटेंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 4 से काटेंगे 100 को तो 25 बार में कटेगा। तो x बराबर 25 इंटू 25, आपस में गुणा कर देंगे तो 625 आएगा। तो कुल अंक 625 होंगे। तो उसने परीक्षा में कुल अंक पूछे जो 625 हैं। अब ये देखेंगे, क्वेश्चन अगर समझ में ना आया हो तो इसको एक बार ये देखेंगे। कुल अंक उसने 190 पास, 190 अंक उसने प्राप्त किए, 35 अंक से फेल हो गया। अगर उसमें 35 और जोड़ ले, 35 और प्राप्त कर लेता तो वो पास हो जाता। तो कुल अंक कितने होते पास होने के लिए? 225। तो 225 पास होने के लिए चाहिए। अब कुल अंक हैं 625। अब हम 625 में 36% निकालेंगे। तो 36% निकालने के लिए हमें 36/100 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से काटेंगे, 25 चौक 25 पंजे, 4 नेम 36, कोई फर्क नहीं होगा। अब 25 की गुणा हम 9 से करेंगे, तो आपस में गुणा करेंगे इनकी तो 225 आएगा। तो पास होने के लिए उन्हें कुल अंक में से 36% चाहिए थे, तो उसे 225 अंक पास होने के लिए 225 अंक चाहिए। जो 190 उसने प्राप्त कर लिए थे, और 35 नंबर और प्राप्त कर लेता तो 225 हो जाते। तो उम्मीद करते हैं हमने दोनों तरीके से इसे समझाया, आपको समझ में आया होगा। दोस्तों पहले हमने इसे x मान के किया था, अब हम बिना x माने भी इसे कर सकते हैं। हमने ये देखा परसेंट हमेशा 100 से ही होती है, 100 को ही लिया जाता है, ये ध्यान रखें। तो क्वेश्चन कह रहा है जो 36%, जो भी अंक है 36%, पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। तो हमारे पास उसने 190 उसने प्राप्त किए, तो 36% पास होने के लिए चाहिए, 190 प्राप्त कर चुका है। तो 35 अंक और उसमें जोड़ दें जिससे वह फेल हुआ है, तो पास होने के लिए हो जाएगा, पास हो जाएगा। 190 पाए, 3500 और जोड़ दिए तो पास हो जाएगा, जो कि 36% के बराबर है। अब 36% बराबर दोनों को जोड़ लेंगे 225 हो जाएगा। तो 1% बराबर निकालेंगे, इतना आया। तो 1% बराबर इतना है, तो हम 100% बराबर निकाल लेंगे। तो कुछ स्टेप इसमें कम हो जाती हैं, पर एक्स मान के भी ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उससे हमें थोड़ा सीखने को ज़्यादा मिलता है। ये शॉर्ट है, पर इसमें थोड़ा अगर आप ध्यान देंगे तो ही हो पाएगा, नहीं तो आप इसमें गलत कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 225 और 36, 100% बनाने के लिए 100 से गुणा करी। अब इसमें हम आपस में काटेंगे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, ऊपर से काटा हमने, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 लिख दिया, 100 है ही। नीचे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से और काटा, 3 चौक, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 4 से काटा 100 को तो 25 आएगा। तो 100% बराबर 25 इंटू 25, जो कि बराबर होता है 625। तो इस तरीके भी इससे भी हम इसे आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको दोनों तरीके बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। पर इसमें हमें थोड़ा स्टेप बच जाते हैं, हमें एक्स मानकर करते हैं तो इसमें थोड़ा स्टेप, 2-3 स्टेप करना पड़ते हैं, पर इसमें वो छूट जाते हैं। तो इसी प्रकार हम आगे के क्वेश्चन देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की बात करेंगे। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर एक परिवार को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि खर्च समान रहे। तो पहले तो हम इस क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से जल्दी करने के लिए तो हम यही देखेंगे कि पहले चीनी का मूल्य 100 था,
पहले चीनी का मूल्य 100 रुपये था, बढ़ने के बाद 120 हो गया। तो पहले 100 थी, अब 120 है, तो हमें 20 रुपये कम करने पड़ेंगे। 100 रुपये में पहले थी, अब भी 120 होगी, तो 20 रुपये कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 20 है, 20 को कम करेंगे, 120 रुपये जो अब चीनी का मूल्य है उसमें से 20 रुपये कम करेंगे, जिसे परसेंट में बदल देंगे। 0 से 0, 2 से 6 बार में कट गया। अब 6 से भाग करेंगे, 6 कम 6 आ गया, 4 बचे, आपको भाग करना आता होगा। 4 के बाद 40 बचे, तो 6 बार में गया, 6 छंग 36, फिर 4 बचा। तो इस प्रकार ये 6, फिर 6 ऐसे आएगा, तो इतना परसेंट आया, क्योंकि विकल्प सी में है, विकल्प सी इसका आंसर होगा। दूसरा तरीका हम ये देखते हैं कि मान लीजिए पहले वह 100 किलो चीनी खरीदता था और 100 रुपये किलो चीनी का मूल्य था, तो उसे 100 किलो चीनी के लिए उसे 1,000 रुपये देने पड़ते होंगे, पहले वो 10,000 रुपये देने पड़ते होंगे, आपस में गुणा कर दी। अब क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन कह रहा है कि 20% की वृद्धि होगी, तो पहले जो 100 किलो चीनी खरीदता था, अब उसकी कीमत 120 हो गई, तो अब उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 12,000 रुपये देने पड़ेंगे। अब 12,000 रुपये देने पड़ेंगे 100 किलो चीनी के। तो वो कह रहा है कि उससे अपने जो खर्च है, खर्च समान रखना है। जैसे पहले 1,000 रुपये खर्च करता था, वो 10,000 रुपये पहले खर्च करता था, अब भी वह 10,000 रुपये ही खर्च करना चाहता है। तो उसमें से उसे 200 रुपये कम करने पड़ेंगे, 2,000 रुपये कम करने पड़ेंगे। तो 2,000 रुपये कम करने पड़ेंगे 12,000 में से, परसेंट बदल देंगे हम। 2,000 को 12,000 में से 2,000 कम करने पड़ेंगे, इससे परसेंट बदल देंगे। फिर वही उसी हिसाब से क्वेश्चन को काट देंगे, 3 से 3, 6, फिर 6 से भाग करेंगे तो वही आएगा। उम्मीद करते हैं हमने इसे दोनों तरीके से बताया है, आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितने प्रतिशत कम है? तो क्वेश्चन में है, तो हम पहले ये देखेंगे बी का वेतन कितना है। बी का वेतन हमने मान लिया 100 है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है, तो ए का वेतन 125 होगा। तो ए का वेतन बी के वेतन से कितना ज्यादा है? तो 25 ज्यादा है। ये शॉर्ट तरीके हैं जिनसे हम निकाल सकते हैं। तो 25 ज्यादा है, तो हम देखेंगे जो ए है बी से 25 ज्यादा है, हम इसे परसेंट में बदलेंगे। 25 से 125 काटेंगे, 5 बार कटेगा, फिर 5 से 100 को काटेंगे, 20 बार में आएगा। तो इसका आंसर 20% है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? ए के वेतन से 20% कम है, तो क्वेश्चन बी में है। ये तो एक शॉर्ट तरीके से हो गए, ये तभी समझ में आएगा जब हम इसको पहले से थोड़ा बहुत इसमें पढ़ चुके हो। थोड़ा इसे विस्तार से देखते हैं। तो हम मानेंगे कि बी का वेतन, माना बी का वेतन 100 है, तो ए का वेतन
100 से 100 से 25% अधिक है, तो 100 और 100 का 25%। हल करने पर 100 परसेंट को हटाएंगे, 100 से भाग करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, तो 125 आया है। अब बी का कितना है? 100 है। ए का है 125 है। तो, तो ए का ज्यादा कितना है? 25 ज्यादा है। 25 ज्यादा है, तो हम इसमें ये देखेंगे, हमें 125 है जो ए का, उसमें से 25 कम करेंगे तब वो एक बी के बराबर आ जाएगा। तो 25 हमने कम किए, परसेंट में बदल देंगे, इसे 100 से भाग कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो 25 पंजे तो 20%। तो ए के जो वेतन है उसमें 20% कमी करने पर बी का वेतन प्राप्त किया जाएगा। तो ए को अपने वेतन में 20% कमी करने पर बी के बराबर वेतन प्राप्त होगा। अगर वो 20% कम कर देगा ये अपने वेतन में से, तो बी के वेतन के बराबर होगा। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन को। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हम अब क्वेश्चन नंबर 5 को शुरू करेंगे। क्वेश्चन है, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जीतने वाले को 54% मत मिले और वह 640 मतों से जीत गया, तो कुल डाले गए मतों की संख्या क्या थी? तो हम पहले ये देखेंगे कि जीतने वाले उम्मीदवारों को, जो जीता है, जो व्यक्ति जीता है उसे 54% मिले, तो जो हारा होगा, हारने वाले को परसेंट हमने बताया हमेशा 100 को ही लिया जाता है, तो 100% में से 54% घटा देंगे, तो हारने वालों की संख्या 46%। उसे जो हारा व्यक्ति है उसे 46% वोट मिले, और क्वेश्चन में कह रहा है वह 640 मतों से जीत गया, तो जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको कितने कितने ज्यादा मिले हारने वाले उम्मीदवार से? तो उसके 54 है और इसके 46 है, तो 54 में से 46 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो जीतने वाले उम्मीदवार को 8% ज्यादा मिली, तो 8% बराबर 640 है। तो 1% बराबर देखिए, 640 8 से भाग कर देंगे तो 80 आएगा। तो 1% बराबर 80 है, तो 100% बराबर कितना होगा? बराबर 8000 आ जाएगा। तो कुल मत 8000 थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करेंगे, जिसे हम सिर्फ अब अगले के 5 क्वेश्चन हैं इन्हें शॉर्ट तरीके से ही हल करेंगे। क्वेश्चन है, एक कस्बे की जनसंख्या 8000 है, यदि इसमें पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी? एक तो तरीका यही है कि फॉर्मूला है x प्लस वाई प्लस XY अपॉन 100। ये फार्मूला तब लगता है जब लगातार वृद्धि हुई है, 2 वर्ष लगातार वृद्धि हुई है। अगर माइनस होता है, मतलब अगर कमी होती तो एक माइनस में होता, अगर दोनों में कमी हुई है तो दोनों माइनस में होते। तो इस प्रकार ये चिन्ह बदल जाते हैं, अगर बढ़ रही है तो ये प्लस में आएंगे, अगर घटती होती तो ये माइनस में आते। तो पहले पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20% वृद्धि होती है, तो एक्स की जगह हम 10% रखेंगे, प्लस वाई की जगह 20% रखेंगे, प्लस
10 इंटू 20, 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10 और 20 30, 2। तो 2 साल के बाद जनसंख्या में वृद्धि 32% हुई, दोनों को जोड़ दिया 32%। तो जो 8,000 जनसंख्या है इसमें 2 साल बाद 32% की वृद्धि हुई, 2 साल के बाद। तो हम 8,000 में 32% वृद्धि करेंगे, 8,000 रही प्लस इंटू 132 अपॉन 100। तो हमें पता है 132 हमने क्यों लिखा, जिससे हम पहले देखते हैं 100 पहले ही थी, एक माना गया है ये। अब 100 में 132 करके हमने भाग कर दिया, तो 132 इस प्रकार निकली है। तो हमने इसे 100 से 100 काट दिया, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, और 80 इंटू 132 की आपस में गुणा करने के बाद हम देखेंगे 8 दूनी 16, 8 3 24, 25, 8 एकम 8, तो 10, इतना आया। तो हम देखेंगे विकल्प कौन से में है, विकल्प बी में है, तो यही इसका आंसर होगा। दूसरा तरीका हम देखेंगे, इसमें हमारी जनसंख्या 8,000 है, पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई, तो 10% को हम 110 बटे 100 लिखेंगे, तो 1 साल बाद इतनी जनसंख्या इतनी हो गई। अब कह रहा है दूसरे वर्ष 20% की दर से बढ़ी, तो दूसरे वर्ष की भी इसी में कर देंगे बड़ा, 120 500, 1 जीरो 1 जीरो, इधर 2 जीरो कट गए, 2 जीरो 2 जीरो कट गए। अब देखेंगे बचा क्या, 80 इंटू 11 इंटू 12। अब इनकी आपस में गुणा कर देंगे, तो आपस में हम गुणा करेंगे, पहले 80 80 उतार लेते हैं, इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे, तो हम देखेंगे 11 दूनी 22, 11 13, ये आया। अब हम इसकी आपस में गुणा कर देंगे, तो यही बन गया, तो आपस में ये भी इतना ही आएगा। तो हमने दोनों तरीके से आंसर निकाला, यही आ रहा है। ये थोड़ा सिंपल बैठ रहा है, पर ये थोड़ा तब निकलेगा तो हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये हमारे लिए थोड़ा आसान होगा, और उम्मीद करते हैं ये जरूर आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए और वह अपनी बचत समान रखे तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जैसे मान लीजिए उस व्यक्ति के पास 100 रुपए थे, 100 तरीके से तो ये देखेंगे हम, उस व्यक्ति के पास 100 रुपए थे, उसने क्या किया 80% खर्च कर दे, 100 में से 80% खर्च कर दिए, तो उसके पास 20 रुपए बचे, ये होगी बचत। खर्च 100 रुपए थे, 80 खर्च कर दिए, 20 बचे। अब कह रहा है उसकी आय 20% बढ़ जाए, जो 100 रुपए थे अब वो 100 रुपए में 20% की वृद्धि हो गई, तो बढ़ी हुई आय बड़ी आय 120 हो जाएगी, क्योंकि 100 रुपए थे उनमें से 20% बढ़ जाए, तो 100 में 20 बढ़ा देंगे 20%, तो 120 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है वह अपनी बचत समान रखे, पहले कितनी 20 रुपये बचा रहा था, तो अब भी वह 20 रुपये ही बचा रहा है, पहले 80 रुपये खर्च करता था, तो 20 रुपये बचाना है उसे। अब 100 हो गई है, 80 और 20, तो 20 रुपये बचे, 20 रुपये और खर्च करना है। तो वो कह रहा है बचत समान रहे तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो 80 रुपये थे, 80 रुपये पहले खर्च कर रहा था वो,
₹20 और खर्च कर देगा। 80 थे, 20 और कर देगा, इसे परसेंट में बदल देंगे हम, एक दूसरे से काट देंगे, 4 बार कट जाएगा, 4 से फिर 100 को काटेंगे तो 25 आ रहा। तो उसकी जो खर्च है उसमें 25% की वृद्धि होगी। यही एक शॉर्ट तरीका है, इससे बेहतर और हो ही नहीं सकता। हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 10% की कमी की जाए तो नया भिन्न 16/21 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या है? तो पहले हमें मूल भिन्न देख लेते हैं। हम मान लेते हैं मूल जो भिन्न है, माना मूल भिन्न x/y है। अब ये अंश हो गया, ऊपर आपको पता होगा ऊपर का अंश होता है, नीचे का हर हो गया। अब क्वेश्चन कह रहा है यदि भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि हो जाए तो जो x था उसमें हम 20% की वृद्धि करेंगे, x प्लस 20% की वृद्धि। तो आपको पता है 20% करेंगे, ये भी परसेंट में है, उसको परसेंट हटा लेंगे, सौ से भाग कर देंगे, परसेंट हटा ली हमने, 5 आए। और सरल कर लेंगे इसे, तो हमें पता है कि 5 की गुणा होती है, ऐसे करके फिर इसे सरल कर लेते हैं। तो आपको पता होगा, सरल करना आता होगा, तो इसे हम लिख देंगे 5x प्लस x/5। तो 5 आ गया। तो अब बराबर 6x/5 आ गया। तो अब जो 20% की वृद्धि की गई इसमें, तो ये 20 इतना आया आंसर। पहले कितना था? x था, अब इतना हो गया। इसी प्रकार हर में जो हर y है इसमें 10% की कमी करेंगे हम। तो पहले हर था y, इसमें हम 10% की कमी करेंगे तो माइनस में होगा ये 10%। इसको सरल करेंगे हम, इसका परसेंट हटाएंगे y इंटू, इसको 100 से भाग कर देंगे, परसेंट हटा ली हमने, तो y माइनस 0 से 0 कट जाएगा। तो ये अब y/10 के रूप में आया, तो हम इसे डायरेक्ट लिख देंगे। 10 से हमने y की गुणा करी, 10y और एक y घटा दिया तो 9y आ गया यहाँ, तो बटे 10 नीचे ही। तो अब हमारा जो अंश है ये आ गया, नया अंश वृद्धि करने के बाद, और हर ये आ गया, 10% कमी करने के बाद हर ये आ गया। अब क्वेश्चन कह रहा है जो नया भिन्न बनेगा वो 16/21 के बराबर है। तो हम ये देखेंगे जो नया भिन्न है, अब हम अंश ऊपर रख देंगे, 6x/5, हर नीचे ले आएंगे इसकी, 9/10 बराबर, हमें क्वेश्चन से पता है जो नया हो गया था उसमें 16/21 है। अब हम इसे सरल करेंगे एक दूसरे को। तो पहले तो ये देखेंगे ये यहाँ पहुँच जाएगा और ये 10 ऊपर पहुँच जाएगा। आपको गुणा करना, सरल करना इससे आता होगा, तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, 6x इंटू 10 ऊपर पहुँच गया, नीचे 5 है, 5 इंटू 9y लिख देंगे। इस प्रकार का हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 16 है ही, पहले 16/21 है, इसको ऐसे रख देंगे। अब एक दूसरे से में से काटेंगे, कोई कट रहा है तो ये कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 3 9, 5 से ये कट रहा है, 5 दूनी 10। तो ऊपर अब क्या आया? ऊपर देखा 2 2 4x है, नीचे 3y और ये 16/21 है। अब हम ये देखेंगे, डायरेक्ट यहाँ कर लेते हैं, जो 3 है हम इधर ले जाएंगे, हमें पता है ऐसे हम गुणा करते हैं। तो हमने डायरेक्ट जो x/y बराबर, हम जो 3 ऊपर ले गए तो 16 इंटू 3, नीचे 21 है और 21 नीचे इसके बराबर में 4 लेके आए तो 4 से गुणा कर दी। अब इसे और सरल करेंगे हम, सरल करने के बाद 4 से 4 चौक 16,
कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 7 बार कट जाएगा। तो नया मान जो आ गया एक्स अपॉन वाई का जो पहले था वो था 4/7। तो यही आंसर होगा। मूल भिन्न यही था पहले, सबसे पहले। तो क्वेश्चन में हम विकल्प में देखेंगे क्वेश्चन के, तो कि 4/7 है, तो इसमें विकल्प भी है। उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि हम इसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये इसमें स्टेप जो हम लिख रहे हैं इसमें और कुछ स्टेप से बचा जा सकता है, यदि आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। हम अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। यदि एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि और चौड़ाई में 10% की कमी हो जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम ऐसे देखते हैं। हम पहले मान लेते हैं जो 10% है, जो लंबाई है 10% में, लंबाई में 10% की वृद्धि हुई, तो पहले हम इसको भिन्न में बदल देंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग कर देंगे, तो अब 1/10 आया। तो हम इसको ये देखेंगे, जो पहले लंबाई थी 10 थी, अब कितनी हो गई? अब 1 बढ़ गई। पहले 10 थी, अब 1 बढ़ गई। तो हम देखेंगे पहले लंबाई 10 थी, अब 11 हो गई। अब दूसरे बारे में हम देखेंगे कि जो चौड़ाई थी उसमें कमी हो गई, तो हम इसको भी इसी प्रकार के हम बदलेंगे, भिन्न में बदलेंगे। पहले चौड़ाई कितनी है? 10% में कमी आई, इसमें 10% की कमी हुई, तो हम इसको पहले भिन्न में बदलेंगे। 10/100, 0 से 0 काट देंगे, तो 1/10 आ गया। तो पहले 10 थी चौड़ाई, अब ये कम हो गई, तो ये 9, अब 9 रह गई। पहले चौड़ाई 10 थी, अब 9 रह गई। तो हम देखेंगे यहाँ पहले 10 थी चौड़ाई, अब 9 रह गई। अब हम ये देखेंगे पहले जो जो आयत था उसकी लंबाई 10 थी, चौड़ाई भी 10 थी। बढ़ने के बाद उसकी लंबाई 11 हो गई, और चौड़ाई घटने के बाद 9 रह गई। तो हमें पता है जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है। तो पहले लंबाई चौड़ाई की गुणा करेंगे हम, 10 × 10। तो पहले क्षेत्रफल कितना था? 100 के बराबर होगा। और लंबाई बढ़ने के बाद और चौड़ाई घटने के बाद देखेंगे हम, जो 11 हो गई और चौड़ाई 9 रह गई। तो हम दोनों को देखेंगे पहले, 11 × 9, दोनों की आपस में गुणा कर देंगे, तो 99 आ गए। तो हमने ये देखा क्षेत्रफल पहले कितना था? 100 था। अब जो क्षेत्रफल है लंबाई बढ़ने पर और चौड़ाई घटने पर वो 99 है। तो क्या हुआ? क्षेत्रफल में कमी आई, पहले 100 था अब 99, तो 1% की कमी आई। तो हम देखेंगे जो 1 था वो एक इसमें घट गया, तो 1% की कमी आई। तो ऊपर देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी होगा। ये शॉर्ट तरीके हैं, इसे समझने के लिए अगर आप ध्यान से देखते हैं तभी ये समझ में आएगा। हम एक लंबे तरीके से, इसे लघु तरीके से देखते हैं। हम ये मान लेते हैं कि माना, लघु तरीके हम देखेंगे, माना लंबाई x थी और चौड़ाई, माना लंबाई और चौड़ाई y थी। अब हम देखेंगे पहले 10% की वृद्धि हुई लंबाई में, तो पहले जो x थी वृद्धि होने के बाद 11x/10 हो जाएगी। वृद्धि के बाद पहले ये थी, और चौड़ाई 10% की कमी आई, तो पहले चौड़ाई 22 थी, और घटने के बाद 9/10 होगा। तो पहले हम उसका आयत का क्षेत्रफल देखेंगे, x/y होगा। दूसरी बार में हम क्षेत्रफल देखेंगे जब लंबाई बढ़ गई और चौड़ाई घट गई, तो हम आपस में इनमें गुणा करेंगे, तो 99 आपस में गुणा हो गई इनकी, x/y/100 आ गया। पहले जो आयत का क्षेत्रफल xy था, अब इतना हो गया, 99x/100 हो गया।
अब हम इसको सरल करेंगे। पहले एक्स वाई था, अब इतना है, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे। एक्स वाई माइनस 99 एक्स वाई अपॉन 100, घटाने के बाद 100 इधर ले जाएंगे तो एक बचेगा, तो एक को हम नहीं लिखेंगे, एक्स वाई लिख देंगे खाली अपॉन 100 जो नीचे है। तो ये बचा, तो हमारे पास इतने की कमी आई। पहले एक्स था, एक्स वाई था क्षेत्रफल, और इतने की कमी आ गई। हम उसी प्रकार परसेंट में बदल देंगे, एक्स वाई नीचे रख दिया, एक्स वाई अपॉन 100, फिर 100 से परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब ये एक्स वाई इधर ले जाएंगे तो एक दूसरे से कट जाएंगी, 100 रह गया, तो यहाँ 100 और पहले यहाँ 1/100 है, कटने के बाद 1% आया, तो 1% की कमी आई। हम कह सकते हैं कि इसमें 1% की कमी आई। तो विकल्प देखेंगे, वही विकल्प होगा। हमने इन दोनों तरीके से किया, पर इसमें सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका यही होगा, शॉर्ट तरीका, क्योंकि इनमें मानने में बहुत एक्स वाई को मानूँ फिर उसमें वृद्धि करके देखा, ये बहुत समय लेगा, पर सबसे बेहतर तरीका वही है। और उसमें पहले सीखें आप, तो आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। हम आप आगे का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10वां है, 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है, इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में पानी 20% हो जाए। तुम पहले ये देखेंगे, पहले पानी जो था 40 था, और दूध पानी का मिश्रण है ये 40, जो है 40 लीटर दूध पानी का मिश्रण है, इसमें 10% पानी है, तो 40 में जो मिश्रण है, अब 10% पानी है तो 40 इंटू 10% निकालेंगे 40 का, तो 4 आया। तो पानी कितना है, ये तो पानी है 4 लीटर। जब 4 लीटर पानी है मिश्रण में, तो दूध बेसिक 4 घटा देंगे तो 36 होगा, तो दूध होगा 36 लीटर होगा। अब इसमें क्वेश्चन कह रहा है इसमें कितना पानी और मिलाया जाए। ये पहले 40 लीटर मिश्रण था, हमने लिख दिया 40 में 4 लीटर पानी था। अब हम इसमें मान लीजिए x लीटर पानी मिलाते हैं, तो भाई मिश्रण में 40 लीटर है, उसमें x लीटर पानी मिलाएंगे तो इसमें भी जुड़ जाएगा ये पानी। तो अब इसमें अब इतने लीटर मिश्रण, अब ये 40 से ज़्यादा हो गया मिश्रण, मिश्रण में इतना पानी है, नए मिश्रण में पानी 20% के बराबर है, नए मिश्रण में जो पानी है 20% के बराबर है, तो हम 20% जो है उसके बराबर रखेंगे। इसको 100 से अगले देखने पहले, फोर प्लस एक्स 40 प्लस एक्स, इसको भिन्न में बदल देंगे तो 20/100 काट देंगे, तो 20×5 100 आ जाए। अब इसमें ऊपर नीचे इनकी गुणा कर लेंगे, 5 चौक 20 होगा, प्लस 5x होगा, इधर लेगा इसे 40x प्लस x, अब ये x इधर ले आए और 20 उधर ले गए, तो 5x माइनस एक्स बराबर 40 माइनस 20, तो 4x बराबर 20 आ गया, तो x बराबर 4 से भाग कर देंगे तो 5 आ गया। तो ये इसका आंसर होगा। तो इसमें 5 लीटर पानी मिलाया गया। ये शॉर्ट तरीके हैं, इनको ध्यान से देखें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सभी क्वेश्चन 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।
धन्यवाद।